अभी एमसीक्यू है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी को लेके पूछा हुआ है। एक स्टैटिक सा क्वेश्चन है, आपको कंट्रीज का पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो पहला तो बोलता कि कोई भी ऐसा एनएबीसीबी एक्रेडिटेड इंडियन एजेंसी नहीं है जो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद बोला ये जो आपकी बॉडी है ऊपर बोर्ड के बारे में जो लिखा है, ये बोर्ड ना तो रेगुलेट करता है, ना तो वैलिडेट करता है, ना तो वेरीफाई करता है जो भी असेसमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइन को लेके होती है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर इसको लेके दे दूं तो वो जो आप कार्बन एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हो ना, उसको लेके आया था। 1 ओनली 2 ओनली, पहला ठीक है, पहला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको एज इट इज याद रख लेना। वो कार्बन एडजस्टमेंट बोली थी ना कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी कार्बन को एलिमिनेट करेंगी, यानी कि डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाना है, उसी को लेके ये बॉडी है। और यहाँ पे इंडियन एजेंसी अभी के लिए एक्रेडिटेड नहीं है। और दूसरा जो बोल रहा है ना कि वैलिडेशन नहीं करेगा, वेरिफिकेशन नहीं करेगा, यही इसका काम है मेन। और यूरोपियन यूनियन का ये आइडिया है, तो इसका करेक्ट आपसे पूछा था, आंसर इज ए। तो याद रखिएगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेके ये बोर्ड बना हुआ है और इंडिया की कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी काम इसका यही है, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, वो जो भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 को लेके है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एस्टेब्लिश करता है हर साल। अगला बोल रहा है पाकिस्तान का रैंक मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में आया है 2026 की रिपोर्ट में। तीसरा बोल रहा है इंडिया का रैंक 13th है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। एंड ये असाइन करता है फ्रॉम 0 to 100 स्केल के ऊपर कि टेररिज्म कौन सी कंट्री में कितना कम है, कितना ज्यादा है। पहली बताओ, पहले ठीक है, ठीक है। दूसरी बताओ, ये भी ठीक है। पहले पे ये थे, दूसरे पे बुर्किना फासो था, तीसरे पे नाइजर था, मतलब ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज आपको दिख जाएंगी। तीसरी 13 थी था, ठीक है। और चौथी गलत है, स्केल 0 to 10। और यहाँ पे मैंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की भी बात करी थी, उसकी 0 to 100 है, वो गिनी कोफिशिएंट है। अच्छा सुनो, यहाँ पे 0 to 10, 10 की तरफ स्कोर आएगा तो टेररिज्म बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, बढ़ेगा। यहाँ को आते चलोगे स्कोर ज्यादा हो जाएगा, स्कोर ज्यादा होगा तो मतलब टेररिज्म हम उस कंट्री में ज्यादा है, ठीक है। तो तीसरा, ये चौथा गलत था, तो यहाँ पे आंसर इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू नेशनल चंबल सेंचुरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ट्राई स्टेट इसको प्रोटेक्ट करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी। उसके बाद ये जो सेंचुरी है सिग्निफिकेंट स्ट्रेच है चंबल रिवर के ऊपर और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है यमुना की। और ये जो सेंचुरी है ओनली हैबिटेट है इंडिया के अंदर जहां पे घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल आपको मिलेंगे और गेंग रिवर डॉल्फिन भी मिलेंगी। तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही रिवराइन सिस्टम के अंदर। बताओ, अच्छा ठीक है, चलो। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी राइट बैंक, वो दिख ही रहा है आपको, यमुना ऊपर की तरफ से आ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बननी थी। ये गलत है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। और घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस क्या देखा था आप? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो आंसर इज 1 and 3 बी। और जो मगर थे उनका क्या था आईयूसीएन स्टेटस? वल्नरेबल, वल्नरेबल, ठीक है। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर, पर अगर जरूरत होगी तो पहले भी किया जा सकता है। अगला बोल रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसमें एक तो चेयरपर्सन आते हैं प्लस 4 और मेंबर आते हैं जो उनको असिस्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन एक्ट, मिसलेनियस एक्ट जो बन रखी है उसमें से आती है। तीसरा बोल रहा है कि जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन के वो बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि कैसे आप टैक्स को यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड चौथा बोल रहा है आर्टिकल 280 क्लॉज 3, ये एम्पावर करता है फाइनेंस कमीशन को कि कैसे आप नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हाँ जी, पहला तो ठीक है, बोला था ना उसमें अर्लियर भी हो सकता है अगर जरूरत पड़े। इस बार 15th है या 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट? 16th। और दूसरा बताओ, दूसरा ठीक है। तीसरा ये गलत है, बाइंडिंग नहीं था। कमीशन है ना, ये रिकमेंडेशन होती है पर नेचर परसुएसिव होता है कि हमारी बात सुन ले जैसे हम बोल रहे हैं। एंड चौथा ये ठीक है, 1, 2 and 4। तो आंसर है ए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 270 के अंदर बोला है शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्सेस विद स्टेट, स्टेट के साथ टैक्स को आपने शेयर करना है। 275 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। 243H एंड 243X ये लोकल बॉडीज जो उनको लेके फाइनेंस है। एंड 266 ग्रांट इन एड टू स्टेट के बारे में बात करता है। पहला बताओ, पहला ठीक तो है, 270 में यही था। 275 ये ग्रांट इन एड टू स्टेट आएगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 के अंदर है। और 243H पंचायत, एक्स म्यूनिसिपैलिटी, तो लोकल बॉडीज के साथ था। तो 1 and 3 सी डन। यहाँ पे लिखे हुए हैं वही हैं सारे, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था 75 और 266 का। विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन criteria recommended for the 16th Finance Commission,
साइकिल, तो उसको लेके आपने स्टेटमेंट देखनी है। अब एक टेबल बोला था, उसमें एक टेबल बना था जिसमें बताया था 15th कमीशन में क्या था, 16th में क्या क्या चेंजेस करेंगे, और वो टेबल आपने पढ़ना है। वो याद तो नहीं होगा वो इंडीड, पर पेपर से पहले देख के जाओगे उसको लेके। पहली स्टेटमेंट है, इसमें बोला जो वेटेज है ना इनकम डिस्टेंस को लेके, वो 47.5% इंक्रीज कर दी गई है 16th फाइनेंस कमीशन के अंदर, ताकि जो फिस्कल गैप है हाई इनकम और लो इनकम स्टेट्स के बीच में, उसे ब्रिज करा जा सके। ठीक है, काफी नजदीक हो, 42 था। चलो करते हैं उसको डिस्कस। एक नया क्राइटेरिया ऐड करा गया 16th में, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, वो सेक्टर स्पेसिफिक हटा के जीडीपी पे ज्यादा फोकस करा। हाँ, जो ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट होंगी उनके लिए। एंड फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करता है कि जो वेटेज है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज कर दी गई है, जबकि एरिया की वेटेज रिड्यूस कर दी गई है। तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी बिल्कुल करेक्ट थी। जीडीपी आपने देखा था पहले यूज नहीं होता था, अब जीडीपी ऐड हुआ है और ये डिक्रीज हुआ है। पहले ये 47.5% था, अब इसे 42, सॉरी पहले 45% था, अब इसे 42.5% पे ले आए। तो ये वेटेज डिक्रीज करी गई है। और डेफिसिट को डिसकंटिन्यू करा गया है या कंटिन्यू ही अभी भी, वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, तो वो वाला भी याद रखना है। एक ये मेजर चेंजेस थे, एक जीडीपी वाला और दूसरा आपका डेफिसिट्स को लेके। जोहर राइस बोला ये शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस होता है और इसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट में ग्रो करा जाता है। दूसरा बोलता है कि ये खारिफ सीजन में ग्रो होता है, जो सली नाम से आपने पढ़ा था, और डिस्टिंक्ट अरोमा होता है, हाई कंटेंट ऑफ पॉलीफिनोल एंड फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बैंक पे असम में इसे ग्रो करा जाता है। दूसरा ये सही है, आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो पहला है, तो ए 1 ओनली आएगा इसका। ठीक है, एक्सरसाइज लिमिटेड 2026। अभी एक्सरसाइज क्लास में नहीं करी, पर यहाँ पे हो जाएगी, तो यहीं पे देख लो इसको। बोला कि बाय एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन, हाँ एक दिन करी है, वैसे करी है, हाँ। इंडियन आर्मी और सेचेल्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कंडक्ट करती हैं। 2026 का जो एडिशन है वो सेचेल्स में हुआ है, और सब कन्वेंशनल ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, टेक्टिकल ड्रिल्स भी करी गई, और जो सेमी अर्बन एनवायरमेंट है उसमें भी ऑपरेशन कंडक्ट करे। तो इसके दोनों ही ठीक है, बोथ 1 and 2। ये रिवीजन में भी करी थी मेरे ख्याल से, हाँ लिमिटेड। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन, हाँ अर्बन ऑपरेशन भी इसमें इंक्लूड करे गए थे। सेमी अर्बन ट्रांजिशन वाले एरिया। चलो, विथ रेफरेंस टू प्रोबा 3 मिशन, ये पुराना है वैसे तो, पर अभी बड़े सारे स्पेस मिशन आप सुन रहे हो तो उसको लेके याद कर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक पार्कर मिशन भी था, पार्कर मिशन सुना है कभी? चलो नहीं भी सुना है अभी सुन लोगे। प्रोबा 3 को लेके सुनो पहले। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है जिसने हाई प्रिसीजन की फॉर्मेशन फ्लाइंग करी। 2 सैटेलाइट थी इसमें, और दोनों सैटेलाइट आमने सामने और टेलीस्कोप की तरह यूज करी गई। ये पहली स्टेटमेंट, ताकि सिंगल सोलर कोरोना ग्राफ उससे बनाया जा सके। मतलब कोरोना ग्राफ समझ रहे हो ना, सन का वो आउटर वाला पार्ट आपने जो कोरोना पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहा है। 2 सैटेलाइट होंगी, सारी कवरेज प्रोवाइड करेंगी। दूसरा बोल रहा है ये जो मिशन है इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करके किया था। अच्छा आगे आ जाओ, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आपने नासा को ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, ये मिशन ज्वाइंट वेंचर था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में, और यहाँ पे जो स्पेशलाइज नासा का ऑक्यूलेटर सैटेलाइट है उसका यूज करा था ताकि कोरोना ग्राफ बस ढंग से बनाई जा सके। पहला बताओ, पहला तो ठीक है, 2 सैटेलाइट्स थी इसमें और वो दोनों सोलर कोरोनाग्राफ अच्छे से बन सके, तो एक ही टेलीस्कोप की तरह एक्ट कर रही थी। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वर्क हॉर्स है उसी का यूज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करा था, फ्लाइट नंबर था C59। हाँ तो बस फिर यहाँ पे खुद से भी उम्मीद रखो, हम भी करते हैं ऐसी हेल्प। तो हमें पैसा मिल गया था, और ये ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल भी नहीं था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपना प्रोजेक्ट था। नासा का अगर देखोगे तो उनका पार्कर सोलर प्रोब वो उनका आ जाता है, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये वाली गलत थी, ये ठीक ये ठीक, तो आंसर आ जाएगा 1 and 2। आपसे करेक्ट पूछी थी। लास्ट क्वेश्चन, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव। इसका नाम से पता लग रहा है कि जो वाटर बॉडीज हैं उनके हेल्थ को रियल टाइम पे एनालाइज करना, और साथ में सैटेलाइट का डेटा भी यूज करना। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? आंसर इज गुजरात। गुजरात है इसका आंसर। लो, इसमें सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर भी चेक रखा जाएगा, प्लस वाटर बॉडी की हेल्दी कंडीशन कैसी है वो भी। चलो ऑनलाइन आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।